हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रचना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स के ऊपर मैंने आपको पहले भी वीडियो बना करके बताया था और कहा था कि इस स्टॉक्स में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है और उसके पीछे का रीजन था यहाँ पे स्टॉक्स का जो रिजल्ट था वो एक अच्छा देखने को मिला था। और उसके बाद मैंने आपको छोटा सा स्टॉप लॉस मैंने बताया था यहाँ पे इस कैंडल के लो का। और उसके बाद स्टोक्स ने एक अपर सर्किट और स्टोक्स ने एक बहुत ही बढ़िया टारगेट हमें यहाँ पर दिखाया। और उसके बाद से मैंने आपको कहा था कि आपको एक छोटा सा टारगेट इस कैंडल के लो के आसपास का रखना है, फिर आपको टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है, फिर मैंने आपको टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास का और लास्ट का टारगेट इस कैंडल के लो का बताया था। अगर आपने मेरे इन लेटेस्ट जो मैंने लेवल्स बताए थे एक के बाद एक, अगर आपने उनको फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपने हर एक लेवल्स पे अपना प्रॉफिट बनाया होगा और प्रॉफिट बनाने के बाद आप इस स्टॉक्स में कहीं पर भी नहीं फंसे होंगे। और जब भी स्टॉक्स अपर सर्किट लगाता है तो लोअर सर्किट भी लगाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और खास करके इस तरह के स्टॉक से आप दूरी बना करके रखेंगे तो और भी अच्छा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात ये बता देता हूँ कि स्टॉक्स हमारा चल रहा है एक इस लेवल पे जहाँ पे स्टॉक्स ने पहले भी सपोर्ट लिया था जो लगभग हमारा 56-57 का था। और अभी फिर से स्टॉक्स हमारा इसी लेवल के आसपास में खड़ा हुआ है लगभग 58 का। अब ये लेवल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये स्टॉक्स हमारा इस लेवल पे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मूविंग एवरेजेस है वो हमारे जितने भी हैं वो सभी इसके लिए खड़े हुए हैं। और इस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी मूविंग एवरेजेस शो नहीं हो रहे। मैं आपको दिखाता हूँ किसी दूसरे वाले में, इस वाले स्टॉक्स में रचना के नाम से। तो थोड़ा सा आप अच्छे से देखिएगा, ये देखिएगा ये हमारा आ चुका है यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 50 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, 150 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। और ये दोनों ही सपोर्ट लेवल पे स्टॉक्स को सपोर्ट देने के लिए खड़े हैं। अब स्टॉक्स अगर हमारा इस लो को तोड़ता है तो गिरावट जरूर आएगी। तो आप इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 58 रुपए का लो है और इस कैंडल का लो 56 रुपए 55 पैसे का है। तो आप चाहें तो लास्ट का जो लो बना है इसके आसपास या इस कैंडल के लो का सपोर्ट लेकर के इस स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल के लिए बिल्कुल भी कोई एडवाइस नहीं है। साथ ही टारगेट की अगर हम बात करें तो फिलहाल तो टारगेट आप 200 डेज के मूविंग एवरेज का ही रखिएगा क्योंकि स्टॉक्स इसके ऊपर जाएगा तो हमें ऊपर के टारगेट की तरफ ध्यान देना है। फिर मैं आपको टारगेट आपको किसी और वीडियो में भी बता दूंगा, पर अभी आपको केवल इसी के बीच में ट्रेड होते हुए दिखाई देगा। तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज और 50 दिनों का मूविंग एवरेज दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब 50 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेकआउट हुआ था तो एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी। और यहाँ पे जब स्टॉक्स 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे था तो तब तक स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दिया था। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले भी लेते तो एक छोटा सा टारगेट जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ वो है 75 रुपए के आसपास का। तो इस कैंडल का हाई भी है और यहाँ पर 75 का इजीली हमें दिखाई दे सकता है। अगर स्टॉक एक बार 200 रुपए के साथ में है, 200 रुपए का मूविंग एवरेज जो 200 का जो मूविंग एवरेज है वो अगर स्टॉक वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट कर देता है या ट्रेडिंग करते हुए करता है तो ये स्टॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। फिर टारगेट हम और बड़े रख सकते हैं। पर फिलहाल अभी आपको यही लेवल लेकर के चलना है क्योंकि मार्केट में भी बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है और ये स्टॉक्स हमारा इस सपोर्ट के पास में खड़ा है। अगर ये लेवल टूटेगा तो गिरावट दिखाई दे सकती है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करेंगे। साथ ही आपको कभी भी किसी स्टॉक्स में इस तरह के कैंडल में एंट्री नहीं लेना है जब तक रेड कैंडल बनती है तब तक। तो चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।